क्रांति होने जा रही थी, राज पलटने जा रहे थे, ऐसा हो रहा था। कोई के मंत्री ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, झूठ है ये बात, कुछ कहते हैं अरे प्रमाण मिल गया, ऐसा हो गया। सब तरह की चर्चाएं शहर भर में फैलती गई। शक्तार जेल के अंदर था। दूसरे दिन उसको राजा के यहाँ पेश होना था। बंधुओं, ये कर्म बड़ा बलवान और बड़ा विचित्र है। कब कहाँ ये प्रकट होकर क्या कर दे नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल काम। रात में श्रीयक ने कहा, पिताजी ऐसा तो कर नहीं सकते थे जो लोग कह रहे हैं, एक बार मिलूं तो पिताजी से। आखिर उसकी भी पहुंच थी, राजा का अंगरक्षक था, उसके सब परिचित थे। वो किसी रूप से पिता के पास जेल में पहुंचा, पांव छुए, पिताजी आपने ये क्या सोच लिया राजा को मरवाने की? बेटा श्रीयक, मैं 12 व्रत का पालन करने वाला, मैं सामायिक करने वाला, एक चींटी की रक्षा करने वाला रज्जुहरणी साथ रखता हूँ, मैं राजा को मरवाने की सोचूंगा? और फिर ये क्या हुआ? बेटा ये सब कर्म का भोग है, मेरे अशुभ कर्म का उदय है। पूरे राज्य में इतना अपमान हो गया मेरा, मेरी तो सारी जीवन भर की कमाई जाती रही, और तेरी माँ तेरी बहनें सब संकट में पड़ गई, सब जेल में चले गई। बेटा तेरे सामने स्थिति है, पिताजी क्या समाधान हो? समाधान बड़ा मुश्किल है। फिर भी आप मंत्री हो, बोले इस समाधान के लिए ज्यादा को बचाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे चिंता तेरी माँ की, तेरी बहनों की। वो बच्चियां बेचारी, क्या होगा उनका? उनको बचाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी देना चाहता हूँ, जिससे उन सब का जीवन सुरक्षित हो जाए। आप अपने आपको खो करके हम क्या करेंगे? बेटा मोह मत करो, मुझे खोकर अगर तू और परिवार सुरक्षित रह जाए, मेरा वंश रह जाएगा और हम लोग यानी वंश के रूप में जीवित रहेंगे, अन्यथा बहुत गलत होगा। मेरे को प्राण दंड मिलना है, केवल आदेश देना बाकी है। मुझे पता है, मैं जानता हूँ राज्य कैसे चलते हैं, मुझे पता है राजा की बात, मैं जानता हूँ इसकी प्रकृति, कोई इसके अंदर न्याय की बात होगी नहीं। मुझे मरना है। एक तो मैं ऐसे ही राजा के उन लोगों के द्वारा, जो जल्लाद उनके द्वारा मरूं, एक मरता मरता मैं अपने परिवार को सुरक्षित कर जाऊं। वो कैसे? मंत्री ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाल कर दिखाई। बेटा तू जानता है क्या है ये जहर वाला हीरा है। ये हम लोग इसलिए साथ रखते हैं, मुसीबत में फंस जाए तो इसको चूस लें, इसके चूसने के साथ आदमी की मृत्यु हो जाती है। जल्लादों के हाथों में मरूं तो इससे अच्छा खुद से मर जाऊं। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, बात पूरी सुन बेटा, अभी तो तूने अधूरी सुनी है। कल मुझे वहां पेश किया जाएगा राजा के सामने, और व्यवहारिक तौर पर मैं राजा के सामने झुकते नमन करते मैं झुकूंगा। अगर तू एक काम कर दे, मैं झुकने के साथ इसको चूस चुकाऊंगा और बस पल भर के अंदर मेरी काया ढेर होकर के गिरेगी। अगर उस समय तो मेरी गर्दन काट दे और एक बात कह दे, हमें वो पिता नहीं चाहिए जो राज्य में विद्रोह करता हो, इतना कह दे, सारे के सारे कल मुक्त हो जाएंगे और तेरा पद भी बचा रहेगा। और पद भी तू छोड़ दे, सवाल है तेरी बहनों का, सब बच जाएंगे। नहीं तो ये राज है,
अगर ये हुक्म हो गया सबको, पूरे परिवार को कोल्हू में पील दो। बेटा मेरी आत्मा को देख, मैं कितना रोता, मेरी बच्चियां, मरना मुझे है। अगर मैं ये युक्ति लगा दूं जाते जाते सारे बच जाएंगे। श्री एक रो पड़ा पांव में सर रख कर, पिताजी ये काम मेरे से, मैं पितृहंता बनूं? नहीं, मैं तेरी तलवार से पहले मर चुका हूँगा, मेरे पास है ये हम लोग रखते हैं, इसीलिए रखते थे। अब वो घड़ी आ गई जो परिवार की रक्षा के लिए। और बताता हूँ, यदि ये नहीं किया गया राज्य में विद्रोह होगा और कितने लोग मारे जाएंगे। जो हमारे लोग हैं उनके साथ क्या होगा, बहुत बुरा होगा। सिसकियां भर कर वो रोया और कहा बेटा खड़ा हो और जा, अगर तू वीर पिता का बेटा है अपनी बहनों की रक्षा के लिए जो मैंने कहा ये कर दे। वापिस आ गया। रात भर श्री एक रोया, क्या हो गया, क्या खुशी का मौका था और क्या गम का मौका बन गया। दूसरे दिन शक्तार को राज दरबार में पेश किया गया, एक बंदी के रूप में लाया गया। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। शक्तार ऐसा नहीं था, ये हुआ क्या, क्या बात हुई। वररुचि भी पहुंचा था देखने के लिए। अब देखेंगे, तमाशा देखेंगे, मेरे साथ यूं आता, अब देखो क्या होगा। उस इंतजार थी, इसको फांसी मिलेगी, सूली मिलेगी, क्या मिलेगा। देखो वो भी बैठा था। शक्तार आगे गया, जैसी नीति थी, रिवाज था, महाराज के सामने नमन किया और नमन के साथ उसने तो इतना विष था उसमें, चूसने के साथ ही उसकी तो काया बेजान होगी, गिरने लगा। लोगों ने तो शायद ये देखा चरणों में झुक रहा है और श्री समझ गया पिताजी ने ये काम कर लिया। और बिजली की तरह से उसने तो पल भर नहीं लगाया, उसके पास में रही तलवार उसको म्यान से बाहर खींचा और बिजली की तरह टूट कर पड़ा। पिता के ऊपर प्रहार कर दिया, पिता की धड़ और सर अलग हो गई। उसने तलवार लहराई और लहरा कर बोला, जो महाराज नंदराज के खिलाफ चलेगा उसके लिए यही सजा होगी, चाहे वो मेरा पिता है चाहे वो और कोई है। और ये कहकर उसने टुपकती तलवार महाराज के सामने रख दी। हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। राजा हैरान, प्रजाजन हैरान। श्रीयक से कहा, श्रीयक तूने ये क्या किया। बोला जो मैंने किया है, कभी मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया था, मैंने वही किया है। मैं उनके आज्ञाओं पर चला हूँ। उन्होंने कहा था महाराज के वफादार बन कर रहना, आपने मुझे अंगरक्षक बनाया, मैं आपकी रक्षा करूँगा, और यदि कुछ होगा तो पहले मैं मरूँगा, उसके बाद कोई आपको देख पाएगा। राजा खड़े हो गए। जो हुआ हम नहीं जानते वो सत्य क्या है। बहुत बुरा हुआ। हमारे मित्र चले गए, उन्होंने इस राज्य का हमेशा भला किया। मैं नहीं जानता अंत में ये क्या हुआ, कोई ये षड्यंत्र है या क्या है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो वफादार थे, उनका बेटा उनसे भी ज़्यादा वफादार है। मैं घोषणा करता हूँ आज से यह जो श्रीयक है ये हमारा मंत्री होगा अपने पिता की गद्दी के ऊपर। सब लोग देखते रह गए। वरुचि ने कहा, चलते चलते शक्तार खेल गया, जो मेरी योजना थी वो फेल हो गई। और ये
ये सुरक्षित रह गए। बंधुओं, बड़ा दुख का समय था। राजा ने खेद व्यक्त किया, श्रीयक को मंत्री घोषित कर दिया, लेकिन घोषणा के साथ श्रीयक ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज अभी मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, ठीक बात है, तुम्हारे पिता का हम राज सम्मान के साथ संस्कार करेंगे, तुम इस बात की चिंता न करो। तुम्हारे पिता के रक्त ने सब कुछ धो दिया, सब मिट गया। आदेश दिया पूरे शान और शोभा के साथ में इनका संस्कार किया जाए, और श्रीयक इसके बाद में जब ये कर्म पूरे हो जाएंगे, हम घोषणा कर चुके हैं, हम विधिवत तुम्हें तिलक करेंगे। बंधुओं, पूरा नगर शोक में डूब गया और फिर मंत्री शक्तार की अंतिम शोभा यात्रा निकाली गई। राजा खुद उसमें शामिल थे, परिवार था, सब थे, और शोभा यात्रा जा रही थी। शोभा यात्रा का गुजरना कोशा के महल के नीचे से हुआ। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इसमें हम 8वें अध्याय की बात कर रहे थे। 8वां अध्याय कपिल मुनि का चरित्र है। कपिल मुनि कौन थे, क्या थे, ये सब आपने सुना। और बंधुओं, वे केवल ज्ञानी हुए, दीक्षा ली, साधना की, केवल ज्ञानी हुए। फिर उन्होंने जन जन को उपदेश दिया और अनेक व्यक्तियों को सन्मार्ग दिखाया। उनके चरित्र का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। जब वे 500 चोरों को उपदेश देते, 500 चोरों का इकट्ठे होना, उनके प्रति उनका आकर्षण होना कितनी बड़ी बात है। ये तो फिर आप कहेंगे केवल ज्ञानी थे। केवल ज्ञानी से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। आपकी बात ठीक है, सोचना ठीक है, पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा। तप और संयम, ये दो ऐसे साधना के पहलू हैं कि जो ऐसे व्यक्ति जो निकृष्ट हैं, पाप के रास्ते पर
चलने वाले हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते। साधु का एक और गुण है जिसे प्रेम कहते हैं, उससे भी अनेक व्यक्ति आकर्षित हो जाते। मैं आपको संतों की कुछ बात बीच में बताना चाहूँगा। कैसी महिमा संतों की होती है, कैसी कृपा होती है और कैसे जीवन बदल जाते हैं। पंजाब के एक आचार्य हुए जिनका नाम श्री मलूक दास जी महाराज था। आचार्य श्री मलूक दास जी। और आपको बताऊं, जो वर्तमान में उत्तर भारत के संत हैं, साध्वियाँ हैं, एक ज़माना रहा कि जब यानी हमारी ऊपर की पीढ़ी मलूक दास का टोला कहलाता था। इससे आप एक बात सोच सकते हैं, बड़े प्रभावशाली आचार्य रहे होंगे जिनसे सारा ही यह उत्तर भारत की स्थानकवासी परंपरा को मलूक दास का टोला कहा जाता।